हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ वृत्त का पार्ट 5 लेकर के, और इस पार्ट में मैं आज आपको बताने वाला हूँ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्तखंड किसे कहते हैं, और सेकंड नंबर पे त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर किसे कहते हैं, और केंद्रीय कोण क्या होता है। ये तीन बातें मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम उठाते हैं वृत्तखंड यानी कि ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। देखिए वृत्तखंड क्या होता है। ये मान लीजिए मेरे हाथ में एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का एक आर्क है। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ आर्क क्या होता है, और ये एक इसकी जीवा है। तो ये आर्क और जीवा के मध्य ये जो स्पेस है ये घिरा हुआ है, ये वृत्तखंड है। इसी प्रकार से इस तरफ का भी ये भी एक वृत्तखंड है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि छोटे और बड़े के भेद से दो प्रकार के वृत्तखंड हो जाते हैं। एक ये छोटा भाग है, ये इतना, इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है ना, माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। और ये चूंकि बड़ा चाप है और जीवा के साथ घिरा हुआ है ये, इसलिए इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड या मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। चलिए मैं इसको आपको कट करके भी दिखाता हूं, ठीक है, देखते रहिए। ये देखिए, तो ये जो पार्ट है आपका ये है माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, वृत्त का लघु वृत्तखंड। और ये जो पार्ट है ये आपका मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल यानी कि दीर्घ वृत्तखंड है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। चलिए अब इसकी मैं परिभाषा भी आपको बता देता हूं। ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वृत्तखंड किसी वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है। जैसा कि मैंने ये आपको बताया कि ये छोटे और बड़े के भेद से दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका लघु यानी कि माइनर सेगमेंट, और एक होता है बड़ा यानी कि दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो ये तो हुआ आपका वृत्तखंड। चलिए अब इसी क्रम में आगे हम समझ लेते हैं कि त्रिज्याखंड या सेक्टर क्या होता है। त्रिज्याखंड के पूर्व हम देख लेते हैं लघु वृत्तखंड की परिभाषा। वृत्त की किसी जीवा, कॉर्ड एवं उसके संगत लघु या छोटे चाप के मध्य घिरे क्षेत्र को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था ये छोटा सा टुकड़ा एक वृत्त का भाग है, ये क्या है, लघु वृत्तखंड, ठीक है ना। अब आगे समझ लेते हैं दीर्घ वृत्तखंड की परिभाषा यानी कि मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। किसी वृत्त की एक जीवा, कॉर्ड एवं उस जीवा के संगत दीर्घ चाप के मध्य घिरे हुए क्षेत्र को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। हमने जो एग्जाम्पल लिया है उस एग्जाम्पल में चाप PRQ और जीवा PQ के मध्य का जो छायांकित भाग है, ठीक है ना, वह क्या है, वह लघु वृत्तखंड। और चाप PSQ और जीवा PQ के मध्य का जो घिरा हुआ क्षेत्र है वह है दीर्घ वृत्तखंड। चलिए इसको मैं फिगर 1 में आपको दिखाता हूं। ये रहा फिगर 1, ठीक है ना। इस फिगर में देखिए ये मैंने यहाँ पर एक बिंदु R ले लिया है चाप को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर मैं अकेला PQ बोलूंगा तो उसमें एक भ्रम हो सकता है कि आप PQ इसको भी कहा जा सकता है, PQ इसको भी कहा जा सकता है और PQ इसको भी कहा जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है R। तो ये लघु चाप हुआ आपका, माइनर आर्क हुआ PRQ, और ये जो कॉर्ड है आपकी PQ, इसके मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल ये क्या है, ये है आपका माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरफ एक पॉइंट और ले लिया है S। अब ये आपका जो PSQ ये आपका मेजर आर्क है और ये PQ आपका कॉर्ड है, जीवा है। तो यहाँ का ये जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल बतलाता है दीर्घ वृत्तखंड यानी कि मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। चलिए अब त्रिज्याखंड देख लेते हैं। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उसके एक संगत चाप के मध्य का जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिज्याखंड। इसमें विशेष बात यह है कि ये जो चाप है आर्क के दो अंत बिंदु हैं P और Q, इन दोनों अंत बिंदुओं की दोनों त्रिज्याएं वृत्त के केंद्र से जुड़ती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके
संगत चाप के मध्य घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्याखंड या सेक्टर कहते हैं। यह भी छोटे और बड़े के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। यदि लघु चाप और दो त्रिज्याओं के बीच घिरा हुआ क्षेत्र है तो उसको हम लघु त्रिज्याखंड या माइनर सेक्टर कहेंगे, और अगर दो त्रिज्याओं और दीर्घ चाप के मध्य घिरा हुआ क्षेत्र है तो उसको हम मेजर सेक्टर कहेंगे या फिर दीर्घ त्रिज्याखंड बोलेंगे। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये एक वृत्त है और ये वृत्त का एक भाग है, कुछ भी मान लीजिए, इसको PQ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और ये दो त्रिज्याएं हैं। तो इन त्रिज्याओं और इस चाप के मध्य जो घिरा हुआ ये क्षेत्रफल है इसको हम कहेंगे त्रिज्याखंड। क्योंकि छोटा है इसलिए लघु त्रिज्याखंड, और इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। चलिए इसको काट के दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये कटा हुआ भाग ये आपका त्रिज्याखंड है। ठीक है, और ये चूंकि छोटा है इसलिए इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड, और ये वाला भाग जो है आपका ये बड़ा है, ये बड़े चाप है ना, और दो त्रिज्याओं के बीच घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड या मेजर सेक्टर। ठीक है, तो हमारे जो चित्र में जो हमने फिगर नंबर 2 लिया है, इस फिगर में देखिए PRQOP, ये लघु त्रिज्याखंड है यानी कि माइनर सेक्टर है, और ये देखिए PSQO, ये जो है हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड यानी कि मेजर सेक्टर है। तो लघु त्रिज्याखंड की परिभाषा क्या हुई? यह है लघु चाप और इसके अंत बिंदुओं को वृत्त के केंद्र से जोड़ने वाली दो त्रिज्याओं के मध्य घिरा हुआ भाग है। इसी प्रकार से दीर्घ त्रिज्याखंड क्या है? किसी वृत्त के लघु त्रिज्याखंड के अतिरिक्त वृत्त का जो शेष भाग है उसको हम दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। ये चित्र में आप समझ ही गए होंगे। जो बड़ा वाला छायांकित भाग मैंने नहीं किया है, छोटे वाले हिस्से को छायांकित किया हुआ है, वो लघु त्रिज्याखंड है, और जो छायांकित नहीं किया है वो दीर्घ त्रिज्याखंड है। चलिए अब इसी क्रम में हम केंद्रीय कोण को भी समझ लेते हैं। केंद्रीय कोण क्या है दोस्तों? केंद्रीय कोण जो है ये आर्क, ये जो आर्क, या मान लीजिए यहाँ पर कोई जीवा है, ये जीवा या आर्क केंद्र पर जितने डिग्री का कोण बनाती है, ये इसको हम कहते हैं केंद्रीय कोण। ठीक है ना, समझ गए ना आप? आर्क या फिर जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को हम केंद्रीय कोण कहते हैं। ये लीजिए, मैंने इसकी परिभाषा भी लिख दी है। किसी वृत्त के किसी चाप या जीवा कोण द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। फिगर 2 में मैंने आपको दिखाया भी है कि लघु चाप ने किस प्रकार से कोण बनाया है केंद्र पर। देखिए फिगर 2 में लघु चाप PRQ ने केंद्र पर जो कोण बनाया है उसको हम मान लेते हैं कि वो थीटा है। अब अगर हम दीर्घ चाप की बात करें तो आप सबको पता है कि वृत्त का जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है ना। तो अब ये थीटा जो है आपका माइनर आर्क के द्वारा बनाया गया है, तो शेष कोण कितना हो जाएगा? 360 में से थीटा को घटा देंगे तो बाकी जो दीर्घ चाप है उसके द्वारा बनाया गया एंगल आ जाएगा। ये देखिए, इसमें ये जो कोण है इसको मैंने थीटा माना हुआ है। ठीक है ना। अब ये थीटा, चूंकि ये थीटा यहां से कट हो चुका है इसलिए बाकी का बचता है 360 डिग्री में से ये थीटा कट हो गया, यानी कि 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, ये बड़े आर्क के द्वारा यहाँ पर बनाया गया एंगल है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप जो आज की सामग्री है वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इंतजार करिए, आगे आने वाले वीडियो और भी अच्छे होने वाले हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और कमेंट भी अवश्य कीजिए। थैंक यू साथ में बने रहने के लिए।